लो माँ जी, पनीर के गर्मा गर्म पराठे। अरे आज फिर से पनीर के पराठे बना दिए। अरे वाह भाभी, साथ में चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। हाँ 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 हाँ, है ना अनिल भैया, आप तो बस गर्मा गर्म पराठे खाओ और अपनी भाभी के गुण गाओ। आपके गुण तो वैसे भी हमेशा गाता रहता हूँ, बस भगवान करे मुझे आप जैसी ही कोई बीवी मिल जाए तो और किस्मत खुल जाए, इन पराठों की कसम। ओ बस फिकर छोटे, अब चुपचाप पराठे का। ये है इस घर की बड़ी बहू आरती। आरती की शादी उमा के बड़े बेटे सुनील से हुई थी। छोटा बेटा अनिल अभी कुंवारा था। वैसे तो आरती बड़ी सुंदर थी, लेकिन थोड़ी मोटी थी, और ये बात उसकी सास उमा को बड़ी अखरती थी। आरती को खाना खाने और खिलाने का बहुत शौक था, और वो घर का हर काम बड़े मन से करती थी, लेकिन फिर भी अपनी सास को खुश कर पाना उसके बस से बाहर था। बस कर अनिल, कितने पराठे खाएगा? खा खा कर तू भी अपनी भाभी जैसा बन जाएगा। और तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या आज? अरे हाँ, मेरा तो टाइम भी हो गया। अच्छा तो मैं चलता हूँ। और भाभी कसम से बहुत मस्त पराठे बनाए थे आपने। अब जा रहा है या मार खा के ही प्रस्थान करेगा? हाँ चला जाएगा माँ, आप पराठे खाओ ना। बस बस, मेरा हो गया। और तू भी अब बंद कर। तुझे फैक्ट्री नहीं जाना है क्या? इतने पराठे खाकर पता नहीं तुम लोग हिल भी कैसे पाते हो। ऐसे ही चलता रहा ना तो देखना, सब मुटल्ले होकर लुढ़कते फिरोगे यहाँ से वहाँ। क्या माँ, हमेशा भड़की रहती हो? अब हम हैं भी तो रोशन लाल के बेटे ना, पापा को भी तो खाना कितना पसंद था ना। हाँ, तभी तो इतनी जल्दी ऊपर चले गए वो। उमा के पति रोशन लाल इस दुनिया में नहीं थे, पर उन्हें भी खाने का बहुत शौक था, और वही शौक उनके दोनों बेटों सुनील और अनिल में भी था। जब तक घर की रसोई उमा के हाथ में थी, तब तक वो बड़ा ही सादा और हेल्दी खाना बनाती थी। लेकिन जब सुनील की शादी हुई और आरती घर में बहू बनकर आई, तो उसने आते ही दोनों भाइयों का दिल जीत लिया। वो आए दिन नया और बहुत ही टेस्टी खाना बनाती थी, जिसकी वजह से दोनों भाइयों का भी वजन बढ़ने लग गया था। और इसी बात से उमा चिढ़ती थी, मगर इस बात से आरती को कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो सुनील और अपने देवर अनिल से अपनी तारीफ सुनकर फूली नहीं समाती थी। फिर एक दिन, सुन सुनील, आज थोड़ा जल्दी आ जाएगा क्या? हाँ माँ, आ जाऊंगा। बताओ, कहीं चलना है क्या? अरे वो अपने मिश्रा जी हैं ना, उन्होंने अनिल के लिए एक रिश्ता बताया है, तो लड़की वालों के घर चलना है। ठीक है माँ, वैसे कौन कौन आएगा? कौन कौन क्या, पहले हम दोनों देख लेते हैं, फिर अनिल और आरती को भी ले चलेंगे। अब ठीक है माँ। शाम को उमा और सुनील दोनों शिल्पा के घर पहुँचे। शिल्पा बहुत ही सुंदर और स्लिम ट्रिम लड़की थी। उमा को तो वो देखते ही पसंद आ गई, और फिर अनिल ने भी शादी के लिए हाँ कर दी। कुछ दिन बाद शिल्पा उमा की बहू बनकर घर आ गई। फिर शादी के दूसरे दिन, सब लोग जल्दी से आ जाओ, नाश्ता तैयार है। आरती की आवाज सुनकर घर के सारे लोग खाने की मेज पर आकर बैठ गए। तभी आरती एक प्लेट लेकर आई। ये लीजिए गर्मा गर्म आलू के पराठे। क्या आज फिर पराठे? हे भगवान, आरती तू क्या करके मानेगी? कुछ नहीं, आप खाओ ना माँ जी, देखो वहाँ दही रखा है और उधर अचार, जैसे मन करे वैसे खाओ। अरे वाह भाभी, यू आर द बेस्ट। सुनील और अनिल हमेशा की तरह खाने पर टूट पड़े, लेकिन शिल्पा मुंह सिकोड़ कर बैठी थी। उसे ऐसे देखकर उमा ने पूछा, अरे शिल्पा बेटी, क्या हुआ? तुम भी नाश्ता करो ना। माँ जी, सुबह सुबह इतने हैवी आलू के पराठे कौन खाता है? हम खाते हैं, और बड़े चाव से खाते हैं। तुम भी खा के देखो ना, भाभी के हाथ में जादू है, जादू। सॉरी भाभी, पर मैं ये नहीं खा सकती, ऐसे तो मैं मोटी हो जाऊंगी। मैं जाकर अपने लिए पोहा बना लेती हूँ, आप लोग एंजॉय कीजिए। हाँ, ये ठीक रहेगा। शिल्पा एक काम करना, मेरे लिए भी बना लेना। उस दिन पहली बार आरती को बुरा लगा, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन अब तो ये रोज की बात हो गई थी। उमा हर रोज शिल्पा के हाथ का बना खाना खाने लगी, और धीरे धीरे उमा ने रसोई की पूरी जिम्मेदारी शिल्पा को ही दे दी, और आरती बर्तन, कपड़े और साफ सफाई का काम देखने लगी। रसोई से जुड़े हर काम की जिम्मेदारी अब शिल्पा पर थी। हालांकि शिल्पा के हाथ का खाना भले ही उमा को बहुत पसंद आता हो, लेकिन दोनों भाई और आरती को उस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता था। ऐसे ही कई महीने बीत गए। फिर एक दिन अचानक अनिल ने सुनील को फोन किया। हेलो भैया, जल्दी आ जाओ, फैक्ट्री में आग लग गई है। क्या? मैं अभी आ रहा हूँ। उस आग ने सब कुछ बदल दिया। अच्छी खासी फैक्ट्री आग में जलकर खाक हो गई।
कच्चा माल लाने के लिए अनिल और सुनील ने जो लोन लिया था उसे पटाने के चक्कर में उनका घर भी छिन गया। अब वो किराए के मकान में रहने को मजबूर हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी आरती ने कहा, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे तो मैं एक ढाबा खोलना चाहती हूँ। क्या बकवास कर रही है? वहाँ ढाबे पर क्या पराठे, दाल मखनी और बिरयानी बेचेगी? हाँ माँ जी, मुझे तो ये सब अच्छे से आता है, बस आप। ना ना, बकवास आइडिया है। बिल्कुल सही कहा माँ जी। अब हमें तो पोहा सेंटर खोलना चाहिए। आजकल लोग हेल्थ का बहुत ध्यान रखते हैं। पर माँ जी, ढाबे में तो। बस कह दिया तो कह दिया। अरे कौन खाएगा पराठे? ले देकर कुछ ही पैसे बचे हैं हमारे पास। अगर कहीं वो भी बर्बाद हो गए तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। इतना कहकर उमा वहाँ से चली गई और उसके साथ शिल्पा भी वहाँ से चली गई। लेकिन अनिल और सुनील को आरती पर पूरा भरोसा था। दोनों भाइयों ने उमा और शिल्पा की जगह आरती पर भरोसा किया और उसे एक ढाबा खुलवा दिया। अनिल सामान लाता और गल्ला देखता, जबकि सुनील और आरती पराठे बनाकर बेचने लगे। वो अलग अलग तरह के पराठे बनाते थे, गोभी, आलू, पनीर, हर तरह के पराठे। आरती के हाथ का स्वाद लोगों के मुंह लग गया और फिर तो कुछ ही दिन में इतनी भीड़ जुटने लगी कि आरती के लिए उसे संभालना भारी पड़ गया। काम की कमी नहीं थी, लेकिन हाथ कम पड़ने लगे। तभी एक दिन शिल्पा और उमा उनके ढाबे पर आए। बस कर मोटी, थक जाएगी, हम दोनों भी आ गई हैं। बता कौन से पराठे बनाने हैं और तुम दोनों जाओ। तुम दोनों अब डिलीवरी का काम संभालो और हाँ, देर मत करना। हमें पहले अपना ढाबा बड़ा करना है और फिर अपना घर फिर से हासिल करना है। उमा की बात सुनकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और आरती दुगनी रफ्तार से काम करने लगी। दरअसल शिल्पा और उमा को अब समझ आ गया था कि आरती को घर की मुर्गी दाल बराबर समझकर गलती कर दी थी। असल में वो आरती ही थी जो सब कुछ ठीक करने वाली थी। राधिका बच्चों को स्कूल से छुट्टी के वक्त घर लेकर आ रही थी, पर उसकी आंखों में आंसू थे। अब क्या करूं? बच्चों की फीस अगले 15 दिन तक नहीं भरी तो बच्चों का नाम स्कूल से काट देंगे। 6 महीने की फीस कहाँ से लाऊंगी? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मम्मी, बर्गर खाना है, बर्गर लेकर दो ना। मम्मी, मुझे भी बर्गर खाना है। भैया, बर्गर कितने का दिया? 10 रुपए का आलू टिक्की और पनीर लगाकर 15 रुपए का है। 10 रुपए वाले 2 दे दो भैया। ये बर्गर बनाना कितना आसान है, अगर इसमें सब्जियां अच्छी लगाकर दो तो। ये लो आपके बर्गर। मम्मी, मुझे पनीर वाला खाना था। भैया ये लो 5 रुपए और पनीर लगा दो। बस इतना सा टुकड़ा पनीर का, इसके 5 रुपए। ऐसे तो तुम ग्राहकों को लूट रहे हो। बहन जी, 15 रुपए में अब इतना ही पनीर मिलेगा। हमें भी तो बचत करनी होती है। अगर एक ही बर्गर पर ढेर पनीर लगा दिया तो फिर हमने दुकान चला ली। और इतना ही कम लग रहा है तो खुद घर पर क्यों नहीं बना लेते बर्गर? बर्गर वाले की ये बात राधिका के मन में घर कर गई और उसके मन में विचार आया, अगर मैं बर्गर का काम खोल लूं तो मेरे पास भी इतने पैसे हो जाएंगे कि मैं भी घर के खर्चों में हरीश की मदद कर सकूंगी। और फिर बर्गर बनाना तो बहुत ही आसान है। घर जाकर माजी और हरीश से इस बारे में बात करती हूँ। राधिका हरीश और सास से बर्गर का ठेला लगाने की बात करती है। लो, कर लो बात राधिका बहू, अब तुम भी बच्चों सी बात कर रही हो। पता है हम औरतों का घर से बाहर निकलकर काम करना कितना मुश्किल है। हम औरतें घर के चूल्हा चौका ही निपटा लें, वही गनीमत है। पर माँ जी, आजकल बर्गर का काम बहुत चल रहा है। अगर मैं ये कर लूं तो इससे हरीश को भी पैसों में मदद मिलेगी। मुझे 15 दिन तक बच्चों की 6 महीने की फीस जमा करनी है। हरीश की सैलरी घर के किराए और खर्च में लग जाती है। दोनों मिलकर काम करेंगे तो घर खर्च में आसानी होगी। माँ, राधिका का मन है तो मुझे लगता है हमें राधिका को काम करने से नहीं रोकना चाहिए। अब तू भी इसका साथ दे रहा है? फालतू के पैसे खराब करेगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, देख लेना। हरीश राधिका को 2000 रुपए देता है, पर उतने में तो बस थोड़ा ही सामान आ पाता है। राधिका परेशान हो जाती है। हरीश ने जो 2000 रुपए दिए थे वो तो कम पड़ गए। अभी तो ठेले वाले को एक दिन के 200 रुपए और गैस सिलेंडर आएगा 500 का। अभी और खर्चा करना बाकी है। मुझे कुछ काम उधार उठाकर करना होगा। बर्गर का ठेला लगाने के लिए राधिका को उधार में सामान लेना पड़ा। राधिका ने बर्गर का ठेला लगाना शुरू कर दिया, पर अभी नया नया काम था तो ग्राहक कम आ रहे थे। राधिका शाम के वक्त बर्गर का ठेला लगाती थी, पर जैसा उसने सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैंने सोचा था बर्गर बिक जाएंगे तो मेरी थोड़ी कमाई हो जाएगी, पर यहाँ पर तो एक भी बर्गर नहीं बिका। पता नहीं मेरी कमाई कैसे होगी। अगर कुछ दिन तक ऐसे ही चला तो
माँ जी और हरीश मुझे इस काम के लिए मना कर देंगे। बहुत हिम्मत करके मैंने ये काम शुरू किया था। राधिका अभी ये सोच ही रही थी, तभी वहां एक गरीब औरत अपने 2 बच्चों के साथ आती है। दीदी, बहुत भूख लगी है, मेरे बच्चे 2 दिन से भूखे हैं। अरे, तुमने 2 दिन से कुछ नहीं खाया? रुको, मैं अभी तुम तीनों को एक एक बर्गर देती हूँ। शुक्रिया दीदी, आज तुमने हमारा पेट भरा है, और जो भूखों का पेट भरता है भगवान उसे कभी भूखा नहीं रहने देते। तुम्हें जब भी भूख लगे तुम मेरे ठेले पर बेझिझक आ जाया करो, और यहाँ पर तुम अपने बच्चों के साथ अपनी भूख मिटा सकती हो। वो गरीब औरत अपने बच्चों को लेकर खुशी खुशी वहां से चली जाती है। राधिका घर आ जाती है, पर उस दिन उसकी कमाई नहीं हुई थी। ये देखकर उसकी सास गुस्सा करने लगती है। लो, मैंने तो पहले ही मना किया था कि ये चोचले पालने की जरूरत नहीं है। पिछले 3 दिन से मुश्किल से 100 रुपए कमाकर घर आ रही है और सामान लगा लेती है 2 से 3 हजार रुपए का रोजाना का। अब रोटी सब्जी तो बनेगी नहीं, हम सब ये बर्गर खाकर पेट भर लेते हैं। क्यों, अब तो तू खुश है ना अपना नुकसान करके? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूँ ना, और मुझे विश्वास है एक दिन मुझे अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। राधिका अगले दिन ठेले वाले से ठेला किराए पर लेने के लिए जाती है, तो वो उसे मना कर देता है। देखो बहन जी, मैं पिछले 4 दिन से तुम्हें उधार पर ठेला दे रहा हूँ, है 200 रुपए रोज का किराया है, बस आज के लिए और उधार दे रहा हूँ। अगर तुमने कल सुबह तक मेरे ठेले के किराए के 1000 रुपए नहीं दिए तो मैं किराए पर तुम्हें ठेला नहीं दूंगा। अब क्या करूं? हरीश से मांगूंगी तो वो मुझे इस काम को बंद करने के लिए कह देंगे, और माँ जी तो पहले ही मेरे काम के खिलाफ हैं, पर मुझे अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ने हैं। हे भगवान, मेरी मदद करो। राधिका भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके ठेले पर ग्राहक आ जाए। तभी नमस्ते जी, मैं पीछे वाली गली में बर्गर की एक दुकान चलाता हूँ। यहाँ से गुजरते हुए 2 दिन पहले मैंने आपको ये बर्गर का ठेला लगाते हुए देखा था। मुझे 15 दिन पहले एक अनाथ आश्रम के लिए बर्गर का ऑर्डर मिला था, पर 10 दिन पहले एक हादसे में मेरी सीधे हाथ की हड्डी टूट गई, जिसके कारण मैंने अभी बर्गर बनाने का काम रोका हुआ है। पर मैं ऑर्डर के पैसे ले चुका था, इसलिए मैं वहां मना भी नहीं कर सकता। अगर आप उस ऑर्डर के बर्गर बना सके तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। मैं आपको इसके लिए अच्छे पैसे दूंगा। जी, मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बता दीजिए कितने बर्गर बनाने हैं। शाम को 4 बजे ही वहां पहुंचना है। जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है उनके बच्चे का जन्मदिन है, वो अनाथ आश्रम 4 बजे पहुंच जाएंगे। वैसे मैं आपके साथ अपने एक आदमी को काम पर लगा देता हूँ जो आपकी इस काम में मदद करेगा। ये 5000 रुपए आप एडवांस रखो, बाकी के पैसे मैं आपको काम खत्म होने के बाद शाम को दे दूंगा, ठीक है? वो व्यक्ति मानो राधिका के लिए भगवान का रूप बनकर आया था। राधिका की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। वो अपने उधार के पैसे भी चुका देती है और बच्चों के स्कूल की फीस भी जमा कर देती है। उस व्यक्ति को राधिका का काम इतना पसंद आता है कि वो राधिका के साथ पार्टनरशिप में काम करने लगता है। राधिका अब एक बर्गर की दुकान चलाती थी। राधिका की मेहनत और हिम्मत देखकर उसकी सास और हरीश बहुत खुश थे।